वह सब इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। गोल्ड लगातार ऑल टाइम हाई को हिट करता गया है और साथ ही सिल्वर बीच बीच में रॉकेट मोड में आ जाता है। इसलिए आज हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है, 2024-2025 की तरह सिल्वर और गोल्ड रैली दिखा पाएंगे या फिर जो लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं उनके लिए कहीं पर नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो दोस्तों, अगर आप इस रैली को मिस कर चुके हैं या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दूं कि एक और मेटल है जो चोरी चोरी चुपके चुपके इस पिक्चर में धमाकेदार एंट्री दे रहा है। कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि 2026 की जो कमोडिटी रैली है उसको कॉपर लीड करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में सिल्वर और गोल्ड तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर असली गेम चेंजर कॉपर हो सकता है। दोस्तों, एक टाइम था जब कॉपर, निकल, लिथियम जो है वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज माने जाते थे, लेकिन कॉपर आज के समय में एक अनसंग हीरो बन गया है, जिसकी वजह से हम आज डिजिटल रेवोल्यूशन कर पा रहे हैं और एनर्जी रेवोल्यूशन कर पा रहे हैं। एआई हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर डेटा सेंटर्स हो, इन सब की डिमांड 2030 तक लगभग डबल होने वाली है। और इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से काम करने के लिए एक मेटल कॉमन है और वो है कॉपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर, एआई, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, इन सब की फाउंडेशन कॉपर ही है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इंडस्ट्रियल इनोवेशन का जो एक बैकबोन है वो कॉपर है। लेकिन अब आती है एक बड़ी रियलिटी चेक। ग्लोबल कॉपर डिमांड 2050 तक डबल होने वाली है, लेकिन सप्लाई पहले से ही प्रेशर में है। बढ़ती डिमांड और सप्लाई प्रेशर की वजह से पिछले 5 सालों में कॉपर के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। 2025 में अब तक कॉपर 35% तक बढ़ चुका है, जो कि 2009 के बाद सबसे बड़ी रैली है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉपर के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों, कॉपर जो है वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है जो कंस्ट्रक्शन से लेकर टेक्नोलॉजी सब जगह यूज होता है। इसीलिए इसकी जो प्राइसेस हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉपर को ऑफन डॉक्टर कॉपर भी बोला जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है। कॉपर का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर होता है ग्लोबल इकोनॉमी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं तो कॉपर की डिमांड भी बढ़ती है और इस वजह से कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जब ग्रोथ स्लो होती है तो कॉपर की डिमांड भी कम होती है और उसके प्राइसेस भी गिरने लगते हैं। दूसरा फैक्टर है की इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड। कॉपर जो है वो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। वायरिंग, ईवी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटर्स, सब में कॉपर का यूज किया जाता है। अगर इन सेक्टर में ग्रोथ आती है तो कॉपर की डिमांड बढ़ती है और उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है सप्लाई एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। जो कॉपर माइनिंग है वो इजी काम नहीं है। माइनिंग और रिफाइनरिंग कैपिटल इंटेंसिव होती है। एनर्जी, लेबर और एनवायरमेंट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और सप्लाई टाइट होती है तो कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है जियोपॉलिटिकल फैक्टर। वर्ल्ड के मेजर कॉपर प्रोड्यूसर है चिली और पेरू। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन, स्ट्राइक, रेगुलेटरी इशू या ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो ग्लोबल कॉपर सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉपर के प्राइसेस पर पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कॉपर के प्राइसेस को बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि कॉपर के प्राइसेस एकदम से क्यों बढ़ने लगे हैं। तो पहला कारण है कि यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है और कॉपर होर्डिंग है वो कॉपर के प्राइसेस को बढ़ा रही है। कॉपर की रीसेंट रैली का मेन कारण है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। यूएस अपने कॉपर रिक्वायरमेंट का मेजर पार्ट इंपोर्ट से पूरा करता है, लेकिन अब जो कॉपर बायर्स है उनको लग रहा है कि टैरिफ की वजह से कॉपर और भी महंगा हो सकता है, टैरिफ और बढ़ सकते हैं। तो वो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि कॉपर को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से सप्लाई में कमी आती हुई दिख रही है और डिमांड एकदम से बढ़ रही है। इस वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड रीजन कॉपर के बढ़ने का ये है कि चाइना की ग्रोथ एपेटाइट और कॉपर की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर कंज्यूमर है। चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हैवी इकोनॉमिक स्टिमुलस, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट कर रहा है और इन सभी चीजों में कॉपर की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कारण है कॉपर वर्सेस स्टॉक मार्केट। पिछले कुछ महीनों में कॉपर ने मेजर स्टॉक इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 को अगर हम देखेंगे तो उसके रिटर्न्स जो हैं वो कॉपर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और जब इक्विटीज में अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो हार्ड एसेट की तरफ शिफ्ट करते हैं और इस समय स्पॉटलाइट में है कॉपर। अब एक और सवाल जो हमारे मन में हो सकता है वो ये है कि क्या कॉपर की डिमांड आगे भी बढ़ी रह सकती है और क्या कॉपर का बुल रन अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, वैसे कॉपर अपनी ऑल टाइम हाई पर हिट कर चुका है, लेकिन ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि आगे भी कॉपर रैली कर सकता है। जैसे कि मैंने बात की कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो अभी एक्सप्लोड हो रही है और ईवीज, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब सेक्टर्स में अभी और भी इन्वेस्टमेंट आना है और भी प्रोडक्शन होना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अभी अच्छा कर रहा है। तो ऐसे में कॉपर की डिमांड आगे चलकर और बढ़ने ही वाली है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई में प्रेशर है,
तो इसके प्राइसेस जो है वो एक्सप्लोड होंगे ही। दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है वो इस समय बहुत वोलेटाइल है और जब ऐसा समय होता है तो लोग जो है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और भी जो मेटल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब मेटल आउट परफॉर्म करते हैं तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मेटल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो इस समय स्टॉक मार्केट जो है वो काफी वोलेटाइल है और अनसर्टेनिटी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर का जो रुझान है वो मेटल्स की तरफ चला गया है। तीसरा, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि कॉपर का इस समय बुल रन चल रहा है और जो मोमेंटम है वो अपवर्ड के साइड है। तो ये सब फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कॉपर जो है वो केवल एक मेटल नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमी का कोर रॉ मटेरियल है। डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई टाइट है और ग्लोबल ट्रेंड जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कॉपर जो है वो 2026 में एक गेम चेंजर हो सकता है और गोल्ड और सिल्वर को भी बीट कर सकता है रैली में। अब एक और सवाल जो आपके मन में हो सकता है कि हम इंडियन इन्वेस्टर्स कैसे कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में डायरेक्टली कॉपर को फिजिकली बाय करना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट और स्मार्ट तरीके हैं जिस तरीके से हम कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हम कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली तो हम कॉपर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि हम कॉपर से जुड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कॉपर माइनिंग और मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें इंडियन इक्विटीज के थ्रू। तो हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कॉपर माइनिंग करती हैं, कॉपर को प्रोड्यूस करती हैं और कॉपर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो कि कॉपर से लिंक्ड स्टॉक्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये इंडिया की ओनली लिस्टेड प्योर कॉपर माइनर है। एक और कंपनी है वेदांता लिमिटेड, ओवरसीज ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर कॉपर एक्सपोजर है। इसके बाद है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में ये काम करते हैं। एक और कंपनी है स्टेराइल टेक्नोलॉजीज, कॉपर केबल्स एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा भी और कंपनीज होंगी स्टॉक मार्केट में। अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये कंपनी के नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये केवल रेफरेंस के लिए हैं, यहाँ पर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है कि आप इस तरीके से कॉपर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि फायदा यह है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है। नुकसान यह है कि यहाँ पर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो सकते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो मेटल सेक्टर है, कमोडिटी सेक्टर है, ये बहुत साइक्लिकल होते हैं, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमें यहाँ पर बहुत सावधानी से देखने चाहिए। अब एक और ऑप्शन है कि ऐसे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर कॉपर का एक्सपोजर हो। तो दोस्तों, इंडिया में ऐसा कोई भी ईटीएफ नहीं है जहां पर प्योर कॉपर का एक्सपोजर हो, लेकिन इंटरनेशनली जरूर ऐसे फंड्स हैं जहां पर कॉपर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल कमोडिटी फंड, ग्लोबल माइनिंग मेटल ईटीएफ हैं। ऐसे फंड जिनका पोर्टफोलियो में ग्लोबल कॉपर माइनर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एप्स हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो ऐसे ग्लोबल ईटीएफ्स हैं जो कॉपर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ एंड आई शेयर कॉपर एंड मेटल माइनिंग ईटीएफ। ये प्योर प्ले एक्सपोजर देते हैं एंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कमोडिटी ट्रेडिंग। अब ये जो ऑप्शन है वो एडवांस इन्वेस्टर्स के लिए है जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं, जिनको कमोडिटी ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है। इंडिया में एमसीएक्स कॉपर फ्यूचर है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हाईली वोलेटाइल है और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर मार्जिन रिस्क हो सकता है, लेवरेज रिस्क हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर मत उतरिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन बच जाता है कॉपर में इन्वेस्ट करने का, और वो है इनडायरेक्ट थीम प्ले। इसको मैं थोड़ा सा सेफर रूट मानूंगा। ऐसे सेक्टर्स जहां पर कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उनको हमें यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करना है और उनमें कुछ अच्छे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है। अब ऐसे कौन से सेक्टर हैं, जैसे कि ईवी एंड बैटरी कंपनीज हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसमें जो कॉपर डिमांड बढ़ने वाली है उसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉपर एक मेटल है और एक साइक्लिकल कमोडिटी है और इसके जो प्राइसेस हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है और अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड नहीं है, आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिस कर जाएंगे और आपको उस वजह से लॉस भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स और चाइना के जो फैक्टर्स हैं, इससे कॉपर के प्राइसेस पर बहुत इंपैक्ट होता है। और अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत छोटा एलोकेशन यहाँ पर कीजिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है कि वो अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करे और एक ही जगह पर अपना सारा पैसा ना लगाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि कॉपर जो है वो 2026 में एक अच्छा सक्सेस स्टोरी साबित हो सकता है, लेकिन लगातार हमें यहाँ पर ट्रैक करना जरूरी है और प्लान्ड एलोकेशन यहाँ पर होना चाहिए। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करने पर यहाँ पर लॉस हो सकता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।